हाय गाइस, तो आज है डे 44 ऑफ माय चैलेंज ऑफ पोस्टिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली फॉर 100 डेज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शर्मनाक खबर आती है एक गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ के बच्चों ने कंप्लेन की है कि जो वहाँ का शिक्षक था, जो मेल टीचर था, उसने काफ़ी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछे। और इस पूरी ऑडियो को जब मैंने रियलिटी में देखा, लाइक ये बिहार से है, तो मैं खुद शर्मसार थी कि एक टीचर फीमेल लड़कियों से इतने शर्मनाक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर अंडरवियर। अब आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करिए, कितना ज़्यादा वल्गर लगता है। दूसरा था कि what is beneath your underwear, like he was directly aiming at the private parts, to be honest। और इसको सुन के मुझे काफ़ी शर्म आई कि एक टीचर ऐसे घटिया सवाल कैसे पूछ सकता है। तो इसीलिए भी ज़रूरी है स्कूल ठीक करो आंदोलन का। लेकिन क्या करें, सरकार ने तो रोक लगाई हुई है। उनको लगता है कि स्कूल ठीक करो आंदोलन से पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कौन सी पढ़ाई, जो स्कूलों में हो भी नहीं रही है, जहाँ के शिक्षक ये बकवास कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, तो एक आदमी था, वो ट्रांसजेंडर बना और एक मुंबई में एक औरत के घर में घुसा और उसका रेप कर दिया। सो मैन एलिगली पोज एज ट्रांसजेंडर हीलर टू एंटर मुंबई वुमेन्स होम, रेप्स हर। ये वारदात सच में हुई है। अब मैं आपको ये पूरा घटना समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, एक 28 साल का आदमी जिसने साड़ी पहनी हुई थी, उसका पूरा पहनावा एक ट्रांसजेंडर की तरह था और उसने अपने आप को एक ट्रांसजेंडर ही बताया था। वो मुंबई में रहने वाली एक औरत जो कि 25 साल की थी, उसके घर में घुसता है ये कह के कि वो उसके पति के ऊपर से सारी बुरी नज़र, सारी बुरी बला हटा सकता है। उसने अपने आप को एक ट्रांसजेंडर हीलर कहा। उसने ये किया और उस औरत ने भी उस पर विश्वास कर लिया। शी अलाउड हिम इन टू द फ्लैट बिलीविंग हिम। पुलिस सेज दैट वंस इनसाइड द अक्यूज्ड वेंट टुवर्ड्स द बेडरूम। फिर उसके बाद वो जो आदमी था वो बेडरूम जाता है और उस विमेन को अच्छे से डराता है, धमकाता है, फिजिकली हार्म करता है और सेक्सुअली असल्ट करता है उसको। ये रियलिटी है गाइस। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो रेप केस कवर किया था वो ये था कि एक बेटे ने अपनी ही माँ का रेप किया था, उसको ड्रग्स देकर। और आज हम ये खबर देख रहे हैं। हर दिन एक हॉरिफाइंग केस आता है। आइए जानते हैं इसके आगे की स्टोरी भी। फिर उसके बाद वो औरत पुलिस को अप्रोच करती है, एफआईआर फाइल करती है और ये सब वेरीफाई होता है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। फिर उसके बाद पुलिस उस 28 साल के आदमी, जो कि अपने आप को ट्रांसजेंडर बता रहा था, जिसका नाम है अनिल शिंदे, उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। चलो, एक स्टेप तो लिया गया। फिर उसके बाद पुलिस का ये भी कहना है कि ये सिर्फ इकलौता केस नहीं है। ऐसे लोग कभी भिखारी बनकर आ जाते हैं या कभी और किसी रूप में धारण होके आ जाते हैं और ये हम सबकी सुरक्षा पर सवाल उठाता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आज के ज़माने में हम किस पर ट्रस्ट करें। अगर हम मदद करने की भी सोचते हैं किसी की, तो ऐसे कुछ लोगों की वजह से जो ज़रूरतमंद हैं हम उनकी भी मदद नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। तो आई डोंट नो हमारा देश कहाँ जा रहा है, इतना पीछे हम कैसे रह गए और अपने आप को विश्व गुरु क्यों बता रहे हैं हम। अब गाइज आप ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर सुनिए। यूएस गवर्नमेंट कन्फर्म्ड परमानेंट बैन ऑन आरएसएस एंड ऑल आरएसएस मेंबर्स। सो आई एम सो ग्लैड। अगर ये खबर सच है ना तो मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज इन लोगों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और उसके बाद फिर जातिवाद किया है और जातिवाद के बाद फिर उस जाति में भी लड़का और लड़की में भेदभाव करना सिखाया, और कुछ नहीं। अगर ये हिंदुओं के रक्षक हैं तो जब भी कोई क्राइम हो रहा है तब आगे आइए ना। नहीं, ये तभी आगे क्यों आते हैं जब क्रिमिनल मुस्लिम होता है और विक्टिम हिंदू होता है, सिर्फ तभी आते हैं आगे, उसमें भी एक लिमिट तक। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम लोग आगे जाओ, तुम इंश्योर करो कि लड़कियां सेफ हैं, तुम इंश्योर करो कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। पर ये लोग कभी आगे नहीं आते। किसी भी रेप केस में कभी भी इन्होंने लड़कियों के लिए नहीं बोला कि हाँ इस आदमी ने गलत किया, इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं, मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ। हिंदू की रक्षा ऐसे थोड़ी होती है कि सिर्फ तिलक लगा लिया, हिंदू बन गए, मंदिर बना दिया। पता नहीं है जब तुम्हें धर्म के बारे में और फिर भी लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। सो आई एम ग्लैड कि यूएस ने एटलीस्ट इतना कुछ अच्छा किया है। बट अगर आरएसएस के मेंबर्स बैन करते हैं तो फिर मोदी को क्यों बुलाते हैं ये लोग? आई जस्ट डोंट नो। वो भी तो आरएसएस का मेंबर रहा है। अब गाइज आप ये खबर देखिए। 6-year-old बॉय डाइज आफ्टर टीचर्स एलिगली स्लैप्स हिम ओवर होमवर्क एट विशाखापट्टनम स्कूल। तो ये रियलिटी है, ये इंसिडेंट सच में हुआ है विशाखापट्टनम में। मतलब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि 6 साल का बच्चा वहीं की वहीं मर गया। ये क्या हो रहा है स्कूलों में? ऐसे मारने से कभी भी बच्चा सुधरेगा नहीं और इनको कोई राइट भी नहीं है बच्चों को मारने का। बच्चों से प्यार से बात की जाती है, उनको प्यार से डील किया जाता है। तो पहले अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर ये टीचर ने सच में ये घटिया हरकत की है तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, इसको सस्पेंड करना चाहिए, सारे एक्शंस होने चाहिए। स्कूलों की बहुत गंदी हालत हो रखी है। ना तो स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी हैं, ना स्कूलों के टीचर्स। बच्चे कहाँ जाएं? अब उसके बाद गाइस आप ये देखो, इंडिया टुडे, इसरो विल नॉट मेक एनी लॉन्च व्हीकल, ऑल टैग टू बी हैंडेड टू प्राइवेट सेक्टर। फिर उसमें मोदी जी का फोटो और फिर नीचे है फ्रेंड्स,
इसरो को भी बेच दिया। तो ये रियलिटी है। आज से इसरो कोई भी व्हीकल लॉन्च नहीं करेगा, वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ही बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। ये रील मैंने बनाई थी और मैंने आज अपलोड भी कर दी है, पर ये ब्लॉक हो चुकी है काफ़ी टेरिटरीज़ में।